हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में गुड्स ट्रेन मैनेजर का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी द्वारा भर्ती कराया जाता है। देखिए, अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करते हैं तो रेलवे में ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका लेवल कितना है, 5 लेवल 5 का ये पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे 2800 रहने वाला है। देखिए, इस पोस्ट का गुड्स ट्रेन मैनेजर का एक बहुत ही खास बात यह है कि हाई सैलरी वाला पोस्ट है। इसमें सैलरी अच्छा खासा बनता है। तो इस वीडियो के अंत में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से सैलरी, इसका हाई सैलरी बनता है, इसका डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे, किस किस पॉइंट पे हम लोग को डिस्कशन करना है। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग के बारे में, पोस्टिंग कहाँ मिलती है उसके बारे में देखेंगे, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहने वाला है, जॉब नेचर क्या रहने वाला है, अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर ज्वाइन करते हैं तो आपका वर्किंग क्या रहने वाला है। उसके बाद हम लोग फुल डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे लीव कितना मिलता है, इसके अलावा और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि क्या ये जॉब फीमेल के लिए सूटेबल है कि नहीं है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन दो तरह से होता है। पहला क्या है, एक तो इंटरनल एग्जाम जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके थ्रू 30% प्रमोशन कोटा के आधार पे भी गुड्स ट्रेन मैनेजर बना जा सकता है। दूसरा जो ओपन वैकेंसी आती है थ्रू रेलवे एनटीपीसी द्वारा, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार रूप से बात करने वाले हैं। तो आप समझ गए कि दो तरह से गुड्स ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। एक तो प्रमोशन से भी बनते हैं, दूसरा ओपन वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी द्वारा आता है। देखिए, उसके अलावा देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका क्या मतलब रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि सिर्फ ये सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, उसके लिए है। किसी भी तरह से आप ग्रेजुएट हैं उसको इसमें चलेगा, सब कुछ मतलब सिर्फ ग्रेजुएट रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं एग्जाम के बाद देखते हैं। देखिए, इसका एग्जाम जो है दो स्टेजेज में होगा। पहला स्टेज क्या है, सीबीटी 1 होने वाला है। दूसरा सीबीटी 2। इसके लिए कोई भी स्किल टेस्ट, कोई भी साइको टेस्ट नहीं होने वाला है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल पैनल आ जाएगा। देखते हैं, अगर हम लोग सीबीटी की बात करते हैं, एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो देखिए सीबीटी 1 के हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सीबीटी 1 की बात करते हैं तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने वाला, 100। टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 100 नंबर। उसके बाद देखिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला, तो 90 मिनट। देखिए, इसमें 15 गुना रिजल्ट देने वाला है सीबीटी 2 के लिए। तो अगर कटअप की बात करते हैं तो देखिए लगभग कटअप आपको अगर 65 से 70 प्लस ले आ रहे हैं तो आपको समझिए कि सीबीटी 2 में आप बहुत आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे सीबीटी 2 को देखते हैं। सीबीटी 2 की बात करते देखिए आपका जो भी मेरिट बनने वाला है सीबीटी 2 के आधार पे मेरिट बनेगा। ठीक है। तो देखिए सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसका टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 120 नंबर रहेगा। अगर टाइम की बात करते हैं तो अब 90 मिनट रहेगा। तो देखिए सीबीटी 1 में भी 90 मिनट का रहने वाला है और सीबीटी 2 में भी 90 मिनट समय रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका इंक्रीज हो जाएगा। सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, सीबीटी 2 में 120 हो जाएगा। अगर कटअप की बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का, तो लगभग आपको 85 से नंबर आपको कटअप लाना पड़ेगा। इसका कटअप थोड़ा हाई जाने वाला है, क्योंकि देखिए इस बार वैकेंसी भी थोड़ा कम है। नंबर ऑफ सीट जो है पिछला जो वैकेंसी आई थी 2019 में एनटीपीसी, उससे काफ़ी कम है। तो ये पोस्ट में ना स्किल टेस्ट है ना साइको है। तो जो भी अच्छा नंबर लाने वाले स्किल टेस्ट और साइको में फेल हो जाते हैं तो उनको संभावना है कि ये पोस्ट मिल जाए। तो इसके लिए है कि आपको अगर ये पोस्ट सिक्योर करना है तो आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो जनरली कटअप समझिए कि 120 में आपको 85-90 के आसपास जाने वाला है। ठीक है। देखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है दोनों एग्जाम में। सीबीटी 1 में भी 1/3 रहेगा, सीबीटी 2 में भी। जो फाइनल मेरिट की बात करते हैं तो फाइनल मेरिट किसके आधार पर बनेगा, सीबीटी 2 के आधार बनेगा। उसके बाद देखिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो कोई भी स्किल टेस्ट इस पोस्ट के लिए नहीं है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए इसमें साफ लिखा गया है कि उतने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जितना कि वैकेंसी है।
तो मतलब समझिए कि एक बात समझ ली कि वेटिंग वाले को इस बार वेटिंग नहीं रहने वाला है रेलवे एनटीपीसी में, और जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उतना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मेडिकल होगा। मेडिकल की बात अगर करते हैं तो मेडिकल इसका स्टैंडर्ड क्या है, A2 है। मेडिकल कैटेगरी क्या है, A2 है। देखिए A2 की बात करते हैं तो डिस्टेंस विजन 6/9 रहना चाहिए दोनों आँख का, विदाउट ग्लास। उसके बाद देखिए इसमें कोई भी फॉगिंग टेस्ट नहीं होने वाला। फॉगिंग टेस्ट जनरली लोको पायलट का ALP का वैकेंसी के लिए होता है। उसके बाद नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास रहना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, मस्ट पास टेस्ट फॉर विजन, कलर विजन। आपको कलर विजन नहीं रहना चाहिए, कलर विजन टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। बाकी जनरली बेसिक टेस्ट होगा, और फिजिकल जो भी आपका फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस सबके लिए कॉमन रहने वाला है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग देखिए आपका कितना दिन का होगा, लगभग आपका ट्रेनिंग होने वाला है 2 मंथ का ट्रेनिंग होने वाला है। लगभग 60 दिन के आसपास ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग कहाँ होने वाला है, JRTI में होगा, जो कि कंसर्न आपका जो भी जिस बोर्ड के है उसके जो भी JRTI रहने वाला है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ आपको JRTI में ट्रेनिंग होगा। उसके बाद फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो आपको JRTI में हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद खाने का बात करते हैं तो मेस चार्ज आपको खुद पे करना पड़ेगा, जो कि डेली बेसिस पे होता है। 250-300 कहीं कहीं पे अलग रहता है, मतलब 250 से 350 के आसपास रहता है पर डे के हिसाब से। तो थोड़ा मोड़ा वैरी करता है 50-100 रुपया का। तो लगभग आपको जो भी 60 दिन का ट्रेनिंग होगा उसमें आपको मेस चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए आपको ट्रेनिंग में जो जो सैलरी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलने वाला है। स्टाइपेंड कितना मिलेगा, बेसिक प्लस DA मिलेगा। जो भी आपका बेसिक है, जो कि ग्रेड पे 2800 के बेसिक कितना रहता है, 29,200 रुपया रहता है। तो उतना प्लस उसका 50% आपको ऐड करके आज ये स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग में। उसके बाद देखिए आपका पोस्टिंग के बात करते हैं तो देखिए जनरली पोस्टिंग आपको अच्छे स्टेशनों पे होने वाला है। लगभग आपका जो हेडक्वार्टर मिलने वाला है वो बड़ा स्टेशन ही मिलेगा, हेडक्वार्टर। क्योंकि जो भी लॉबी वगैरह रहता है कहाँ रहता है, बड़ा हेडक्वार्टर में रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका पोस्टिंग जनरली कहाँ हो सकता है, X सिटी में या तो Y सिटी में हो सकता है। Z सिटी में बहुत कम ही बड़ा बड़ा स्टेशन रहता है, तो आपको लगभग XY सिटी में पोस्टिंग होने वाला। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर में, आपका ड्यूटी टाइमिंग। ड्यूटी टाइमिंग की बात करते हैं तो इसमें कोई भी ड्यूटी टाइमिंग नहीं रहता है। ठीक है, आपका कोई भी फिक्स ड्यूटी टाइमिंग नहीं रहने वाला है। इसमें कोई भी फिक्स ड्यूटी टाइमिंग नहीं है, रनिंग ड्यूटी है। आपको एक जगह ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन ले जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद ड्यूटी आवर की बात करते हैं तो लगभग 8 घंटे से 12 घंटा आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। देखिए रूल तो है कि साइन ऑन टू साइन ऑफ 12 घंटा में हो जाना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है। कि जैसे गुड्स ट्रेन का क्या रहता है कि पहले पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी दिया जाता है, तो गुड्स ट्रेन को कहीं साइड में लगा दिया जाता है किसी स्टेशन पे, जब तक पूरा सेक्शन खाली ना हो जाए पैसेंजर से तब तक इसको सिग्नल नहीं दिया जाता है। तो इसमें मतलब क्या है कि आपको 8 से 12 घंटा जनरली आपको लग जाता है एक ड्यूटी जाने में। उसके बाद दूसरा चीज़ इसमें क्या रहता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन ड्यूटी के बाद आपको 16 घंटा रेस्ट मिलेगा अपने हेडक्वार्टर में। जैसे देखिए 2 स्टेशन, मान ली कि आप A स्टेशन पे हैं, A स्टेशन से B स्टेशन की ओर गए, तो देखिए यहाँ से A से B जाने में मान ली कि 8 घंटा लग गया, तो आपको यहाँ पे रेस्ट करना पड़ेगा 8 घंटा। 8 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर आपको जब भी गाड़ी आएगा तो आपको A स्टेशन के लिए भेजा जाएगा, मतलब अपना हेडक्वार्टर के लिए भेजा जाएगा। तो लगभग आपको ड्यूटी की बात करते हैं तो अगर 24 घंटा भी ड्यूटी की हैं तब भी आपको रेस्ट कितना मिलेगा अपने हेडक्वार्टर में, 16 घंटा। ठीक है। उसके बाद वीकली ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि सभी नौकरी में क्या होता है साप्ताहिक ऑफ रहता है। लेकिन देखिए गुड्स गार्ड जो कि अभी ट्रेन मैनेजर बोलते हैं उसको प्लस लोको पायलट का क्या रहता है, PR मिलता है, जिसको हम लोग पीरियोडिक रेस्ट बोलते हैं। ये कितना मिलता है, 10 दिन में 30 घंटे का मिलता है। देखिए इसमें समझिए इसमें गुड्स गार्ड और लोको पायलट का एक कंडीशन क्या रहता है कि डे काउंट नहीं होता है, आवर्स बेसिस पे इनका जॉब रहता है। जैसे 72 घंटा जॉब किए, हेडक्वार्टर आए, 16 घंटा रेस्ट। ठीक है, फिर मान ली 12 घंटा काम किए, फिर आपको 16 घंटा रेस्ट। कब कब आप साइन ऑफ किए हैं उस वहाँ से काउंट हो जाए। जैसे मान ली कि आप ड्यूटी करके आए 3 बजे ऑफ किए, 3 बजे भोर में, तो आपका काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, 16 घंटा
3 बजे भोर से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगा 16 घंटा। जब जब भी आपका 16 घंटा का रेस्ट क्लियर होगा फिर आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थोड़ा रहता है। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें जो पीआर मिलता है कि पीरियोडिक रेस्ट कितना मिलता है, 30 घंटा का मिलता है। वो भी कितना दिन पे, 10 दिन पे मिलेगा। अगर पोजीशन अच्छा नहीं है, पोजीशन टाइट है, तो उस केस में आपको पीआर 30 घंटा के बदले आपको कितना घंटा का मिलेगा, 22 घंटा का। आपका जो रेस्ट मिलने वाला है 30 घंटा का, वो भी कम कर दिया जाता है, 22 घंटा को रेस्ट कर दिया जाता है। तो थोड़ा इस हिसाब से देखते हैं तो ड्यूटी थोड़ा टफ हो जाता है, रेस्ट थोड़ा कम मिलता है इस पोस्ट में। उसके बाद देखते हैं कि एज ए गुड्स ट्रेन मैनेजर काम क्या करना रहता है, किस तरह से काम रहता है, उसको हम जॉब नेचर के बारे में पूरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए गुड्स ट्रेन का जो भी ब्रेक वैन में है वही आपका समझिए सारा चीज़ है। कोई सेपरेट ऑफिस नहीं रहेगा, आपको ब्रेक वैन में ही बैठ के ड्यूटी करना है। दूसरा चीज़ देखिए, ब्रेक वैन भी जो क्या होता है, जो इंजन के पीछे लगा रहता है ट्रेन का, उसी को ब्रेक वैन बोलते हैं। उसमें दो तरह का रहता है गुड्स ट्रेन में, एक 4 व्हीलर आता है, एक 8 व्हीलर आता है। ठीक है, तो अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में क्या होता है कि वो जर्क ज़्यादा मारता है, हिलता डोलता ज़्यादा है। अगर 8 व्हीलर है तो थोड़ा स्टेबल रहता है। ठीक है, अगर गुड्स ट्रेन की बात करते हैं तो देखिए गुड्स ट्रेन जनरली 3 तरह का होता है, बॉक्सन होता है, बीसीएन होता है, बीटीपीएन होता है। बॉक्सन जिसमें कोयला आता जाता है, आप देखते होंगे ओपन रहता है, ऊपर में ब्लू या रेड कलर का रहता है, ओपन रहेगा, उसमें कोयला वगैरह ढुलता है, उसी को बॉक्सन बोलते हैं। दूसरा चीज़ बीसीएन की अगर बात करते हैं तो देखिए बीसीएन क्या होता है, बीसीएन जिसमें सीमेंट वगैरह, अनाज वगैरह जो ऊपर से कवर्ड रहता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीएन बोलते हैं। और देखिए तीसरा चीज़ है बीटीपीएन। बीटीपीएन किसको बोलते हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह जिसमें ढोया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बीटीपीएन बोलते हैं। ठीक है, मान लिया आपको क्या है ड्यूटी कैसे रहेगा, आपको 4 घंटा पहले वार्निंग कॉल दे दिया जाएगा कि आपको मतलब आप रेडी रहिए, अपना सारा तैयारी कर लीजिए, आपको ड्यूटी जाना है। उसके बाद 1 घंटा पहले फाइनल कॉल दे दिया जाएगा कि आपको ये गाड़ी में ड्यूटी जाना है। तो ड्यूटी जाने के पहले आप क्या करेंगे, पहले साइन ऑन करेंगे, जो कि सीएमएस पे ऑनलाइन साइन ऑन होता है। उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करना पड़ेगा। जब भी आप साइन ऑन करेंगे चाहे साइन ऑफ करेंगे, आपको ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट क्या है, उसमें आपको पाइप लगा के फूकना रहता है मशीन में, जिससे मालूम चल जाता है कि कहीं आप अल्कोहल तो कंज्यूम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अगर जो अल्कोहल लेने का जिसका आदत है थोड़ा, उसके लिए थोड़ा जॉब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए आप अल्कोहल लेके ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। उसमें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पूरा कंप्लीट मालूम चल जाता है कि कितना % अल्कोहल आप कंज्यूम किए हैं। उस केस में आपको थोड़ा पनिशमेंट मिलने का संभावना रहता है। तो आपको जब भी साइन ऑन करेंगे, साइन अप करेंगे, तब सबसे पहले आपको ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा, उसके बाद ही ड्यूटी भेजा जाएगा आपको। उसके बाद साइन ऑन करने के बाद आपको सीटीआर कलेक्ट करना है, सीटीआर लेना है, प्लस में क्या लेना है, कॉशन ऑर्डर लेना है। देखिए सीटीआर क्या रहता है, कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट इसको बोलते हैं। आपको सीटीआर में पूरा मेंशन करना पड़ता है कि क्या नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी हम चार्ज लिए हैं, पूरा डाटा उसमें लिखना पड़ता है। कितने नंबर प्लेटफॉर्म में पे गाड़ी कितने मिनट रुका है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे रुका है, या कितने बजे, पूरा टाइमिंग वगैरह जितना भी आपको ट्रेन में ड्यूटी में जितना कुछ भी होता है सारा उसमें लिखना पड़ता है। दूसरा चीज़ देखिए कॉशन ऑर्डर क्या होता है, कॉशन ऑर्डर उसको बोलते हैं, जैसे मान लिए कि जिस सेक्शन में आप ड्यूटी जा रहे हैं उस सेक्शन में, बीच सेक्शन में हो सकता है कहीं पे ट्रैक के रिलेटेड काम हो रहा है, मेंटेनेंस का काम हो, तो क्वेश्चन ऑर्डर में क्लियर मेंशन करना किया रहता है कि पोल नंबर 16 से पोल नंबर 28 तक 30 kmph के स्पीड से गाड़ी चलाना है। तो गार्ड इसको रिमाइंड कराते रहता है लोको पायलट को। अगर लोको पायलट ध्यान में नहीं रखा और वहाँ 30 की जगह 40 जा रहा है, तो गार्ड उसको एक बार बताएगा कि स्पीड कम करिए, नहीं तो उसके पास एक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम रहता है, उससे उसको ब्रेक लगा सकता है गार्ड। तो जनरली देखिए गार्ड का क्या काम है, गार्ड पूरा इंचार्ज रहता है, जो भी ट्रेन में जिस ट्रेन में उनका ड्यूटी रहता है। जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है पूरा ट्रेन का क्या रहेंगे, इंचार्ज रहते हैं। उसके बाद देखिए गाड़ी ट्रेन स्टार्ट करने से पहले एक टेस्ट और करते हैं, ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करने का मतलब कि लोको पायलट ब्रेक अप्लाई करके देखेगा, प्रेशर ड्रॉप करके देखेगा, उधर गार्ड कंफर्म करेगा पीछे से कि हाँ लास्ट ब्रेक वन तक ब्रेक अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे टीएक्सआर को बुला के उसको थोड़ा मेंटेनेंस कराया जाता है, उसके बाद ही ट्रेन स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बीपीसी सर्टिफिकेट होता है। बीपीसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये
जेई जो एसएससी जो होता है कैरेज एंड वैगन का, वो देता है कि हाँ ये जो पूरा ट्रेन है जो फिट है रनिंग करने के लिए, ये ट्रेन मूवमेंट के लिए फिट है, तो वो सर्टिफिकेट देता है। उसको डिटेल से थोड़ा देखना है कि इसमें क्या क्या मेंशन है, कुछ फॉल्ट है, वो सारा गार्ड को मेंशन मतलब रीड करके उसको नोटिफाई करना है। उसके बाद देखिए जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है क्या होता है, पूरा इंजन का क्या होता है, इंचार्ज होता है, पूरा ट्रेन का इंचार्ज होता है। ट्रेन मैनेजर ट्रेन में माल के सुरक्षित परिवहन का गारंटी देता है। देखिए ट्रेन मैनेजर का काम ही क्या है, पीछे से पूरा सारा देखते रहता है कि मतलब कहीं कुछ गेट तो नहीं ओपन हो रहा है, कोई माल तो गिर तो नहीं रहा, तो पूरा डिटेल ये सब कौन देखता है, ट्रेन मैनेजर देखता है। उसके बाद जहां भी कर्व आएगा वहां पे लोको पायलट और एएलपी से सिग्नल एक्सचेंज करता है कि हाँ हमारा गाड़ी इंटैक्ट है, कोई भी पार्टिंग नहीं हुआ, हम साथ में चल रहे हैं। तो बीच बीच में इंश्योर करते रहना किसका काम है, ट्रेन मैनेजर का ही काम है। उसके बाद देखते हैं ट्रेन मैनेजर के पास देखिए कि इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम रहता है। ठीक है, अगर कोई विकट परिस्थिति आ जाता है उस केस में क्या करता है ट्रेन मैनेजर, उसको अप्लाई करता है ब्रेक को और ट्रेन रोक देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेशन मास्टर तथा लोको पायलट से सिग्नल एक्सचेंज करता है। देखिए जब भी कोई भी स्टेशन से गाड़ी गुजरती है तो लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और एएलपी सारा लोग क्या करते हैं एक दूसरे से सिग्नल एक्सचेंज करते हैं स्टेशन मास्टर के साथ भी। और स्टेशन बिल्डिंग में एक तरफ स्टेशन मास्टर, दूसरी तरफ पॉइंट्समैन, ये सारे लोग एक्सचेंज करते हैं, सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। साथ ही स्टेशन मास्टर ये भी इंश्योर करता है कि जो गाड़ी जा रहा है उसका व्हील उल में कोई भी दिक्कत तो नहीं है। वो एक बार पूरा गाड़ी पार होने तक वहीं पे वेट करता है स्टेशन मास्टर, सारा देखता है कि कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं है, कहीं गेट तो ओपन नहीं है सारा। अगर कुछ तरह का फॉल्ट है तो गार्ड को बाकी टाके पे बोलेगा कि आपका ट्रेन में ये दिक्कत है, नेक्स्ट स्टेशन में जाकर उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सिग्नल एक्सचेंज करना है। दूसरा चीज, जो भी ट्रेन आ रही है जा रही है, जो भी रास्ता मिलेगी उसके साथ भी सिग्नल एक्सचेंज करना है। उसको ये इंश्योर करना रहता है कि हम जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ता में क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं गिरा हुआ ट्रैक पे, कोई भी ओएच ही नहीं गिरा हुआ, आप सुरक्षित जा सकते हैं। सिग्नल एक्सचेंज करने का क्लियर यही मतलब होता है कि हम जिस रास्ते में आ रहे हैं उस तरफ कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। उसके बाद देखिए साइन ऑन से साइन ऑफ तक का सारा टाइम का रिकॉर्ड कौन रखता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर रखता है। जितना भी साइन ऑन किया तब से साइन ऑफ ड्यूटी, साइन ऑफ करने तक का जितना भी टाइम कहाँ पे क्या हुआ, कहीं पे कोई जैसे कभी कभी क्या होता है कि बीच में जानवर वगैरह भी कट जाता है तो वहाँ सेक्शन में 2 मिनट 5-10 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है, तो सारा मतलब जो भी घटना हो रहा है या जो भी 20 सेक्शन में होता है सारा रिकॉर्ड करता है कौन, स्टेशन मास्टर। उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे गाड़ी जैसे लोडिंग अनलोडिंग होता है, जैसे हमको कंपनी में कोयला भेजना है तो कोयला कहीं पे लोडिंग होगा और अनलोडिंग भी कंपनी में जाकर होगा। तो इस केस में क्या होता है, गार्ड गार्ड जो है जीडीआर चेक करता है। जीडीआर चेक क्या होता है, गार्ड और ड्राइवर मतलब चेक रहता है, गार्ड और ड्राइवर मिल के चेक करते हैं। एक तरफ गार्ड रहेगा, दूसरे तरफ ड्राइवर एएलपी रहता है जनरली। दोनों क्या है कि पूरा चेक करते हैं कि हैंड ब्रेक सही से अप्लाई है कि नहीं, ब्रेक रिलीज है कि नहीं, पूरा डिटेल चेक करने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं। वही क्या करता है जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है वो जीडीआर मेमो तैयार करता है, उसके बाद गाड़ी वहां से स्टार्ट होती है। तो जीडीआर टेस्ट में जीडीआर टेस्ट जब भी होता है चेक, उस समय थोड़ा क्या है कि पूरा ट्रैक पे घूमना पड़ता है, शुरू स्टार्टिंग इंजन से लेके ब्रेक बैंड तक जाना पड़ता है। मतलब समझिए कि पूरा ट्रैक पे चलना पड़ता है, गिट्टी पे चलना पड़ता है। और लगभग देखिए 60 वैगन का रहता है एक गुड्स ट्रेन, तो लगभग समझिए कि 1 किलोमीटर का आसपास उसका लेंथ रहता है। तो इतना उतरा चलना पड़ता है उसको, पूरा एक एक वैगन को चेक करना पड़ता है कि उसका नकल पिन टूटा हुआ तो नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है कुछ। तो इस तरह तो पूरा कंप्लीट चेक करते हैं। और इसको चेक करने का भी टाइम रहता है 45 मिनट से 60 मिनट के अंदर इसको चेक करके रेडी करना है गाड़ी को। ठीक है, उसके हम लोग बात देखते हैं जो ट्रेन मैनेजर का पद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतीपूर्ण है। देखिए बहुत सारा चुनौती के भी सामना करना पड़ता है गुड्स ट्रेन मैनेजर को। सबसे पहली बात है कि उसको जो ब्रेक बैन मिलता है उसमें तो ना लाइट रहता है ना पंखा रहता है। उसके साथ भी उसको सुनिश्चित करना पड़ता है कि हम जो ट्रेन जहाँ से लिए हैं, चार्ज लिए हैं, वहाँ से अप टू डेस्टिनेशन सुरक्षित जाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। ट्रेन जब भी चलती है तो 3 ही लोग रहते हैं, 2 आगे, एक लोको पायलट, एक एएलपी और पीछे में गार्ड्स। ये तीनों मिलके तीनों का जिम्मेदारी रहता है कि सुरक्षित ट्रेन को पहुंचाना है जहां भी डेस्टिनेशन है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और है कि
पूरे सर्विस में लगभग एक जैसा ही काम करने वाला है गुड्स ट्रेन मैनेजर का। पहले गुड्स में रहेगा तो काम थोड़ा हार्ड रहे गुड्स ट्रेन मैनेजर का, थोड़ा वर्किंग थोड़ा ज़्यादा फिजिकल वर्क है। उसके बाद आप पैसेंजर ट्रेन मैनेजर आप बन जाते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम है, आपको बढ़िया सीट मिलेगा, बाकी आपको केबिन बढ़िया मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलता है। तो स्टार्टिंग में 4-5 साल जब तक आप गुड्स ट्रेन मैनेजर आएंगे तब तक थोड़ा प्रॉब्लम है। सर्विस का नेचर एक जैसा रहेगा कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, फिर वहाँ रुकना है, फिर वहाँ से ट्रेन लेके फिर अपने हेडक्वार्टर आना है। लगभग सर्विस लगभग सेम रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड बदल जाएगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर को ज़्यादा वर्क रहता है, पैसेंजर ट्रेन मैनेजर को जिम्मेवारी ज़्यादा रहता है, वर्क थोड़ा कम रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेवी फिजिकल वर्क तो रहता ही है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का फिजिकल वर्क रहता है। ट्रैक पे पैदल चलना पड़ता है, पूरा वैगन को चेक करना पड़ता है। देखिए जनरली क्या होता है, इंजन का देख रेख लोको पायलट और एएलपी का रहता है, लेकिन पूरा वैगन और पूरा ट्रेन का देख रेख किसके अंडर में रहता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के अंडर में रहता है। तो थोड़ा फिजिकल वर्क रहता है गुड्स ट्रेन मैनेजर का। उसके बाद देखते हैं कभी कभी आपको लॉन्ग आवर ड्यूटी भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जनरली क्या है 8 घंटा से 12 घंटा में ड्यूटी साइन ऑफ कर देना है, लेकिन कभी कभी सेक्शन में ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसके वजह से 12 घंटा के बाद भी ड्यूटी करना पड़ सकता है। तो कभी कभी लॉन्ग आवर ड्यूटी भी हो जाता है, उसके बदले आपको ओटी मिलता है, रेलवे ओवर पेमेंट आपको देता है। उसके बाद देखते हैं इसमें सैलरी की बात करते हैं। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, क्योंकि देखिए लेवल 5 की अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट पे सैलरी वाला ये जॉब है। देखिए इसमें सैलरी हाईएस्ट कैसे हो जाता है बताते हैं। देखिए इसका बेसिक कितना है 29,200, जो कि ग्रेड पे 2800 रहता है, इसका बेसिक 29,200। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका बेसिक जो होता है वो वर्चुअल बेसिक पे काम होता है। वर्चुअल बेसिक कैसे बनता है, तो वर्चुअल बेसिक बनता है बेसिक प्लस बेसिक का 30%। तो अगर 29,200 का 30% प्लस 29,200 करते हैं तो लगभग कितना आ जाता है 37,960। तो आपको जितना भी अलाउंसेस मिलने वाला किस पे मिलने वाला है, 37,960 पे मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका डीए कितना मिलेगा 50%, जो कि अभी 1 जनवरी 2024 से लागू होकर रखा है, जो कि बेसिक का कितना है 50%। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, वर्चुअल बेसिक का 50% मिलेगा। तो डीए की अगर बात करते हैं तो डीए कितना मिलने वाला 18,980। उसके बाद देखते हैं एचआरए। एचआरए में भी वही रूल आएगा 30% ऑफ वर्चुअल बेसिक, लगभग कितना हो जाएगा 11,388 अगर आपका एक सिटी में पोस्टिंग होता है तो। उसके बाद वाई सिटी में अगर पोस्टिंग होता है तो बेसिक का 20% लगभग 7,592। उसके बाद देखते हैं जेड सिटी में, जेड सिटी में भी कितना रहने वाला है, बेसिक का 10%, तो कितना हो जाएगा 3,796। तो आपका ये हो गया एचआरओ हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या रहता है, टीए की बात करते हैं तो टीए आपको एक सिटी में टीए कितना मिलता है 5400। वही वाई और जेड सिटी की बात करते हैं तो 2700 मिलने वाला है टीए। उसके बाद देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस बोलने का मतलब है कि देखिए हर एक 1 किलोमीटर आप अगर ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये रनिंग ड्यूटी है, सेक्शन में चलने वाला ही ड्यूटी है, एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रेन लेके जाते हैं तो रनिंग ड्यूटी है। तो इसका मतलब है हर एक 1 किलोमीटर पे आपको 4.70 यानी लगभग 5 रुपया का आसपास हर एक 1 किलोमीटर पे मिलता है। तो अगर ड्यूटी की बात करते हैं तो जनरली कितना ड्यूटी हो जाता है, अगर कितना भी कम ड्यूटी करेंगे तो आप महीने में कितना 3,000 किलोमीटर तक आपका रनिंग रहेगा। ठीक है, 2,500 से 3,000 किलोमीटर आपको बेसिक रनिंग रहने वाला है। तो इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको 14,100 रुपया का आसपास आपको मिलने वाला है किलोमीटर अलाउंस। उसके बाद देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस इसीलिए कि देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का कोई भी दिन रात कुछ भी सब बराबर 24 घंटा बराबर रहता है। कभी भी आप ड्यूटी आएंगे, कभी भी ड्यूटी जाएंगे, आपको 16 घंटा हेडक्वार्टर रेस्ट मिलेगा। 16 घंटा रेस्ट होते हुए आपको ड्यूटी दे सकता है। कभी कभी ऐसा रहता है पोजीशन स्लैक रहता है, उस केस में क्या होता है 24 घंटा बाद भी आपका ड्यूटी आता है, हेडक्वार्टर पे 24 घंटा रेस्ट मिल गया, 30 घंटा रेस्ट मिल गया। तो जैसे बरसात के दिन में थोड़ा कम ट्रेन चलती है गुड्स ट्रेन, तो उस केस में क्या होता है कि आपको रेस्ट अच्छा खासा मिलता है। लेकिन वही बात करते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी रहता है, क्योंकि उस समय मार्च क्लोजिंग मंथ रहता है, तो उस केस में थोड़ा ड्यूटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको टॉर्च की ज़रूरत है। देखिए रेलवे आपको टॉर्च प्रोवाइड कराएगी, साथ में आपको हर एक मंथ सेल के लिए
₹250 आपको अलाउंसेस देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए जिसको बोलते हैं, ₹625 पर डे। मान लीजिए कहीं आप ऑफिशियल काम से गए या ट्रेनिंग में चले गए पोस्टिंग के बाद, तो उस केस में आपको पर डे ₹625 आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस देगा। ठीक है, तो अगर ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का, तो देखिए ग्रॉस सैलरी कितना रहने वाला है। एक सिटी में अगर आपको पोस्टिंग होता है तो लगभग 79,228 इतना रुपया मिलने वाला है, 89,228 रुपया। उसके बाद अगर वाई सिटी की बात करते हैं तो वाई सिटी में लगभग आपको 72,732 रुपया। उसके बाद अगर जेड सिटी की बात करते हैं तो 68,936 रुपया। तो ये जो सैलरी बता रहा हूँ ग्रोस सैलरी, ये क्या है, ये मिनिमम सैलरी है ट्रेन मैनेजर का। इसके अलावा और भी सैलरी क्या बढ़ सकता है, देखिए एक तो है कि क्या बेसिक का 3% हर एक साल सैलरी में इंक्रीज होता है, सभी डिपार्टमेंट में सभी को होता है, ये तो सबके लिए कॉमन। उसके बाद देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का लीव अलाउंस भी मिलता है। लीव अलाउंस कैसे मिलता है, मान लिया आप सीएल लिए 10 दिन का, मान लीजिए एलएपी लिए, आप किसी भी सिक लीव ले लिए, आप कोई भी लीव लेते हैं तो हर एक दिन का बेसिक का 1% आपको मिलने वाला है अलग से अलाउंस। आप घर गए छुट्टी में रहेंगे तब भी आपको पर डे पैसा बनेगा लीव अलाउंस में। वो कितना बनता है, बेसिक का 1%। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छा हो जाता है। ग्रेड पे 2800 में आपको लगभग आपको 80,000 का आसपास सैलरी बनता है, काफ़ी अच्छा सैलरी इसके अनुसार से अगर देखते हैं तो। ठीक है, देखिए लीव की बात करते हैं तो लीव देखिए क्या मिलेगा, लीव ऑन एवरेज पे जिसको एलएपी बोलते हैं 30 मिलने वाला है पर ईयर, जो कि 30 एक बार में आपको नहीं मिलेगा। जनवरी में 15 क्रेडिट होगा, जुलाई में 15 क्रेडिट होगा। उसके बाद देखिए लीव ऑन हाफ एवरेज पे जिसको लीव सिक लीव भी बोलते हैं, ये आपको 20 मिलने वाला हर एक साल। उसके बाद देखिए ये जो 2 लीव है एलएपी और एलएचएपी, ये आपको ऐड होते जाता है। मान लीजिए कि इस साल आप नहीं लिए हैं छुट्टी ज़्यादा, तो अगला साल आपको ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कैजुअल लीव कितना मिलता है, 10 मिलने वाला हर एक साल। ये लैप्स हो जाता है, आपको साल के अंदर में ही अप टू दिसंबर आपको ख़त्म कर देना है, नहीं तो ये क्या होता है लैप्स हो जाता है, ये ऐड नहीं होता है। देखिए एक चीज़ और है, आपके लिए कोई भी हॉलीडे नहीं रहने वाला है। आपको होली के मतलब जो भी छुट्टी है, हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे, उस दिन भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन 24/7 चलती है। तो इसके लिए स्पेशल कोई लीव नहीं है, नेशनल हॉलीडे के भी दिन काम करना पड़ता है। इसके लिए नेशनल हॉलीडे के लिए आपको क्या है, रेलवे क्या करता है, पैसा देता है। कितना पैसा देता है, 596 रुपया पर डे। आपको मान लीजिए इस मंथ में 2 हॉलीडे पड़ गया तो आपको 2 हॉलीडे का पैसा मिलेगा 596 पर डे के हिसाब से 2 दिन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसफ़र की अगर बात करते थे। देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का ट्रांसफ़र ना के बराबर है, बिल्कुल समझिए कि नहीं है। आपको ट्रांसफ़र कब होगा, जब आपको पोस्टिंग होगा, प्रमोशन होगा, उस केस में ट्रांसफ़र हो सकता है। कभी कभी उस केस में भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिस स्टेशन पे आप हैं उसी स्टेशन पे आपको रहेगा। दूसरा चीज़, एक लॉबी से दूसरा लॉबी के लिए आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, उस केस में आपको ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। देखिए वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए एक टर्म एंड कंडीशन है कि मिनिमम जो सैलरी सर्विस है आपको 5 साल या 10 साल, जिस जोन में आप सिलेक्शन हुआ है, जिस जोन में, उस जोन में आपको 5 से 10 साल सर्विस करना पड़ेगा। देखिए कोई कोई जोन क्या है 5 साल लेता है, कोई कोई जोन 10 साल लेता है। ये इंडिपेंडेंट है रेलवे बोर्ड का लेटर के अनुसार, जो बोर्ड जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। जैसे मेरा सौदान रेलवे है, हमारे यहाँ 10 साल है मिनिमम इसका टाइम ड्यूरेशन, 10 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या है, आप गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं तो दूसरा गुड्स ट्रेन मैनेजर है, उससे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके जगह पे आप जा सकते हैं और आपके जगह पे वो आ सकता है। तो ये लगभग मतलब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न, या एक जोन से दूसरे जोन में भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। देखिए अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो उस बेसिस पर आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए रेलवे क्वार्टर आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा, किसको किसको मिलेगा, आपको खुद तो मिलेगा ही, प्लस आपके डिपेंडेंट को भी
मेडिकल फैसिलिटीज़ का सुविधा मिलेगा। देखिए रेलवे में तो अच्छा अच्छा हॉस्पिटल है ही, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो रेलवे प्राइवेट नॉमिनेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेगा, वहाँ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रैवलिंग पास के बारे में देखते हैं। देखिए ट्रैवलिंग पास क्या है, इसमें आपको जो पोस्ट लेवल 5 के हैं लेकिन एक लेवल बढ़ा के आपको ट्रैवलिंग पास दिया जाता है। जैसे देखिए सेकंड एसी का आपको पास मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 सेट पर ईयर। 1 सेट बोले तो एक आने का एक जाने का, ठीक है। आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है, जिसको हम लोग प्रिविलेज पास बोलते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा, 100% फ्री रहेगा। ये अप टू 5 साल, 5 साल तक आपको कितना मिलने वाला है, 1 सेट मिलेगा हर एक साल। उसके बाद 5 साल बाद आपको 3 सेट मिलेगा हर एक साल, ठीक है। तो इसका ये कंडीशन है। उसके बाद देखते हैं पीटीओ के बारे में देखते हैं। देखिए पीटीओ क्या होता है, इसमें क्या है 1/3 पैसा पे करना पड़ता है, 1/3 लगभग 30 से 33% के आसपास पैसा पे करना पड़ेगा। ये हर एक साल कितना मिलता है, 4 मिलता है, 4 सेट मतलब 4 सेट मतलब 8 टिकट आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है, जो कि हर एक चाइल्ड का कितना मिलता है, 33,750, ये हर एक साल मिलेगा, ठीक है, 2 बच्चों तक के लिए। उसके बाद दिवाली बोनस की बात करते हैं, आपको दिवाली बोनस मिलता है, लगभग 17,951 मिलेगा। जो भी नॉन गेस्टेड पोस्ट है रेलवे में सबको ये बोनस मिलता है, 17,951 रुपया। देखिए दिवाली बोनस कैसे काउंट होता है, 7,000 बेसिक से 78,000 मतलब 78 दिन का बेसिक काउंट होता है, तो लगभग 17,951 मिलता है। उसके अलावा देखिए एक ड्रेस अलाउंस मिलता है गार्ड को। देखिए ड्रेस अलाउंस क्या रहता है, रेलवे में जो भी जिसका भी प्रिस्क्राइब ड्रेस है, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, ये लोग का ड्रेस अलाउंसेस मिलता है। कितना मिलता है, हर एक साल 5,000 रुपया मिलता है ड्रेस अलाउंस से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फीमेल के बारे में देखते हैं। तो देखिए एक तो गार्ड का जॉब थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि कोई ऑफिस रहता नहीं है, प्रॉपर एक जगह पे ड्यूटी नहीं करना है आपको। दूसरा चीज़, इसमें फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है, फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है, आपको कभी भी ड्यूटी जाना पड़ सकता है, 3 बजे भोर में जाना पड़ सकता है, बारिश हो रहा है उस केस में भी जाना पड़ सकता है, आपको दोपहर के 2 बजे भी जाना पड़ सकता है। कभी भी कोई रूटीन नहीं है, कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाता है, कभी भी आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है ट्रैवलिंग जॉब है, ड्यूटी फिक्स टाइमिंग नहीं है, ट्रैवलिंग जॉब है। उसके बाद देखिए ब्रेक वैन की बात करते हैं, तो ब्रेक वैन में कुछ भी नहीं, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं रहता है। एक लोहा का कुर्सी रहता है, एक लोहा का बेंच रहता है, बस। ना पंखा रहता है, ना लाइट रहता है, ना कोई बाथरूम का सुविधा है, कुछ भी नहीं रहता है। ये सिर्फ गुड्स ट्रेन मैनेजर के बारे में बात बता रहे हैं। जब आप पैसेंजर बन जाएंगे तो आपको अच्छा, पैसेंजर में अच्छा रहता है केबिन, उसमें बाथरूम वगैरह सारा सुविधा रहता है, सीट वगैरह सारा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा इसमें क्या रहता है, फिजिकल हार्ड वर्क रहता है, फिजिकल हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको, ट्रैक पे पैदल चलना पड़ता है। आपको किसी भी तरह का कोई फॉल्ट हो गया, जैसे पैसेंजर में ही क्या है, कोई पैसेंजर चैन पुलिंग कर दिया तो आपको गार्ड को पीछे से भाग के आना पड़ता है, आगे से असिस्टेंट लोको पायलट जाता है, उसको फिर रेक्टिफाई करता है, उसको क्लियर करता है, सही करता है। तो इस तरह से थोड़ा फिजिकल वर्क रहता है। उसके बाद देखते हैं अकेले ड्यूटी करना पड़ता है। देखिए जब भी ट्रेन चलती है तो 3 ही आदमी रहता है, पीछे में गुड्स ट्रेन मैनेजर या जो भी ट्रेन मैनेजर है पैसेंजर का, और आगे में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। तो आपको कंपनी वहाँ मिलने वाला नहीं है, जैसे ऑफिस में 10 लोग 20 लोग मिल जाते हैं, तो आपको इसमें अकेले ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हेड क्वार्टर में सिर्फ 16 घंटा रेस्ट मिलेगा आपको। हेड क्वार्टर में कितना रेस्ट मिलना है, 16 घंटा। हेड क्वार्टर बोलने का मतलब है कि आप मान लिया अपने हेड क्वार्टर से ट्रेन लेके दूसरे हेड क्वार्टर गए हैं, वहाँ आप रेस्ट किए, वहाँ से फिर आप कब आएंगे, हो सकता है 24 घंटा बाद आए रिटर्न, हो सकता है 48 घंटा बाद आए। उस केस में भी आपको सिर्फ 16 घंटा का ही रेस्ट मिलने वाला अपने हेड क्वार्टर में। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट हो जाता है, ड्यूटी नेचर के हिसाब से देखें तो आपको घर से ज़्यादा बाहर रहना पड़ेगा इस जॉब में, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद देखते हैं कभी कभी लॉन्ग आवर ड्यूटी भी करना पड़ता है। जाहिर सी बात है सेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है गुड्स ट्रेन मैनेजर को, जैसे मेरा पहले मैं एएलपी था, तो मेरा ट्रेन मैनेजर जो भी है गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसको क्या होता था 20 सेक्शन में उसको ड्यूटी चेंज कर देता था। उसको बोल देता था नहीं ये ट्रेन में आपका ड्यूटी खत्म हो गया, दूसरा ट्रेन में आपको चार्ज लेना है। तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा भाग दौड़ रहता है। ऐसे केसों में ड्यूटी आवर लॉन्ग ड्यूटी आवर हो जाता है। तो लॉन्ग ड्यूटी आवर के लिए देखिए आपको ओटी ओवर टाइम जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपको
लॉन्ग आवर ड्यूटी करना पड़ सकता है, जो कि एक शेड्यूल देखिए, बाहर आप सेक्शन में है, खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पास पानी नहीं है, ट्रेन में बाथरूम की सुविधा नहीं, तो इस तरह के बेसिक बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। बाकी आपको सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, जो सैलरी ओरिएंटेड जॉब करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। नहीं तो दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि आपको एक बार पैसेंजर ट्रेन मैनेजर आप बन जाएंगे तो उस केस में काफ़ी अच्छा सुविधा हो जाता है। हालांकि ड्यूटी आपको रनिंग ड्यूटी ही रहेगा, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन ही जाना रहेगा, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम का शेड्यूल रहता है कि उसको उस ट्रेन को इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 6 घंटा ही टाइम लगेगा। लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्या रहता है, कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहता है ट्रेन का। आज मान लीजिए सुबह यहाँ से चला, हो सकता है वो 20 घंटा बाद वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचे, तो इस तरह से लॉन्ग आवर ड्यूटी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रमोशन की अगर बात करते हैं, देखिए थोड़ा इसमें स्लो प्रमोशन है। आप जब ज्वाइन करेंगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसका ग्रेड पे कितना रहेगा, 2800 रहेगा। उसके बाद देखिए आपका एक प्रमोशन होगा जो कि पैसेंजर ट्रेन मैनेजर का होगा, वो कितना ग्रेड पे रहने वाला है, 4200 ग्रेड पे रहने वाला है। इसके बाद कोई भी प्रमोशन नहीं है। देखिए कोई भी प्रमोशन इसके बाद नहीं रहने वाला। हाँ, आप एग्जाम देके कंट्रोलर बन सकते हैं। कंट्रोलर, अब कंट्रोलर डिवीजन में पोस्टिंग होगा, लेकिन देखिए कंट्रोलर का ड्यूटी क्या रहता है, जितना भी ट्रेन मूवमेंट है सारा देख रेख, 20-22 स्टेशन 30 स्टेशन का देख रेख कंट्रोलर करता है। देखिए कंट्रोलर का 6 आवर का ड्यूटी रहता है, लेकिन 6 आवर उसका 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिलता है उसको। हर एक ट्रेन कहाँ से कौन सा ट्रेन को पास करना है, कौन सा ट्रेन को कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे लेना है, कौन सा ट्रेन को होल्ड करना है, कौन सा ट्रेन को प्रायोरिटी देना है, तो ये सब बहुत सारा टफ ड्यूटी रहता है। इसीलिए देखिए जो स्टेशन कंट्रोलर है उसका सिर्फ 6 घंटा का शिफ्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आप एओएम बन सकते हैं। आप अगर GD/CLDC एग्जाम देके आप एओएम बन सकते हैं। एओएम के लिए स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर दोनों एलिजिबल हैं। आपको 4200 ग्रेड पे में आपको 5 साल सर्विस जब कंप्लीट हो जाता है तो आप एओएम एग्जाम देने के लिए सूटेबल हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाता है। एओएम क्या रहता है, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर आता है, जो कि डिवीजन में बैठता है। तो चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी रिलेटेड मतलब गुड्स ट्रेन मैनेजर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद।